ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। 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 ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। श्री भारत माता की जय हो कोट नमन हो। श्री भारत माता की जय हो कोट नमन हो। श्री भारत माता की जय हो कोट नमन हो। प्रभु मंगल भवनीय मंगल हारी जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष राष्ट्रीय कार्ययोजना के 3 भाग बताए गए। अब राष्ट्रीय कार्ययोजना का 4th भाग बताया जा रहा है, जिसको आप लोग ध्यान देकर सुनने की कृपा करें और साथ ही साथ इनको सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। आप लोगों को बताया जा रहा है कि संपूर्ण देश में फिल्म जगत, दूरदर्शन चैनलों आदि पर अत्यंत बढ़ रही पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता, अश्लीलता, अभद्रता पर रोक लगाने की कृपा करें। सबसे पहले मैं महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति महोदया, श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, श्री केंद्र सरकार और महामहिम श्रीमान सभी प्रदेशों के राज्यपाल महोदय और माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और सभी राज्य सरकारें, देश के विभिन्न क्षेत्रों के महापुरुषों को, राजनेताओं को, भारत माता के श्रेष्ठ सपूतों को बारंबार नमस्कार करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये जो राष्ट्रीय कार्ययोजना के कार्य बताए गए हैं, इसको सब लोग तन मन धन के योगदान से संपूर्ण देश में कार्य सफल बनाने की कृपा करें, तभी आप हम सबका जीवन सार्थक होगा।
तो कृपया ध्यान देने की कृपा करें। आजकल हम देख रहे हैं कि देश में पाश्चात्य सभ्यता बहुत बढ़ती जा रही है। अश्लील अभद्रता, तरह तरह की बेकार फैशनें चल रही हैं। फिल्मी दुनिया में भी बहुत अश्लीलता अभद्रता चल रही है। इसको समाप्त करने की कृपा करें। ये शासन प्रशासन और जनता जनार्दन के सहयोग से ही संभव है। एक ओर हम श्री सत्य सनातन धर्म, श्री हिंदू धर्म की संस्कृत सभ्यता की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, और दूसरी ओर ये फिल्मी पर्दों पर, चैनलों पर, दूरदर्शन के चैनलों पर और पाश्चात्य संस्कृत सभ्यता में प्रभावित होकर अश्लील अभद्रता बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारी संस्कृति सभ्यता छिन्न भिन्न हो रही है। अतः श्री सत्य सनातन धर्म की, श्री हिंदू धर्म की संस्कृत सभ्यता सुदृढ़ बनाने के लिए इन अश्लील अभद्रता पर, पाश्चात्य सभ्यता पर रोक लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। सबके सहयोग से इस पर रोक लगाने की कृपा करें। आगे है, संपूर्ण देश में बढ़ रहे अत्यधिक अपराधों पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसके कारण देश के छात्र छात्राएं अपराध के क्षेत्रों में जा रहे हैं। और अपराध एक प्रकार का नहीं है, अपराध कई प्रकार के होते हैं और देश के लोग कर रहे हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं अखबारों में, समाचारों में, दुष्कर्म, बलात्कार और छोटी छोटी बालिकाओं की हत्याएं देश में इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चोरी, डकैती, लूटपाट, मारकाट बहुत बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो लोग अपने विवाह संस्कार के समय 7 फेरों के 7 वचन, 7 जन्मों जन्म के लिए बंधन में बंधते हैं, वो लोग अपनी पत्नियों की हत्याएं करवा रहे हैं, और पत्नियां भी अपने पतियों की प्रेमियों से मिलकर हत्याएं करवा रही हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं। अपने पवित्र से पवित्र रिश्तों में एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। पिता पुत्र और पुत्रियों की हत्याएं कर रहे हैं, और पुत्र भी कुछ पिताओं की हत्याएं कर रहे हैं। आज सभी प्रकार के पवित्र रिश्ते
उनकी जो मर्यादा है वो धूमिल हो रही है। देख रहे हैं, अभी 4-5 दिन पहले खरगोन जिला का समाचार आया था। वहाँ पर छोटे छोटे बालिकाओं का व्यापार चल रहा है। 16-18 साल की, 20 साल की बालिकाओं का व्यापार चल रहा है, बेचने का धंधा चल रहा है। कुल मिलाकर देश में इतने अपराध चल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि निपुत्री व्यक्ति के और विधवा महिलाओं के दर्शन शुभ नहीं होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से घरों में ऐसे लोग हैं और सब अपना अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। फिर भी ऐसा लोगों का मानना है, बड़े बुजुर्गों का कहना है, पुराना अनुभव है, ग्रंथ पुराण ऐसा बताते हैं कि जब देश का, राज्य का राजा, मुखिया अच्छे कार्य करते हैं तो परम पूजनीय भगवान भगवती, पूजनीय देवी देवता उन पर अच्छी कृपा करते हैं। और जब देश का, राज्य का राजा, महाराजा अच्छे नहीं होते हैं तो वहाँ पर दैवी आपदाएं बहुत आ रही हैं, बहुत होती हैं और बहुत लोग मरते मिटते हैं, बर्बाद होते हैं। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम लोग श्री सत्य सनातन धर्म, श्री हिंदू धर्म की बात करते हैं और बहुत भगवान देवी देवताओं की बात, पूजा पाठ, जय जयकार, कथा प्रवचन करते हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि देश में जो लोग जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, घर घर महादेव, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम करते हैं, जो श्री हिंदू धर्म और श्री सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, वे ही सत्ता में बैठे लोग देश में गांव गांव, गली गली, शहर शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, चलवा रहे हैं, मीट मार्केट चल रहे हैं, जुआ घर चल रहे हैं और क्या कहें, जिसके कारण बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे, मिट रहे हैं, कट रहे हैं लोग, और अपराधी बढ़ रहे हैं। जबकि इस सर्वश्रेष्ठ भारत देश में, विश्व गुरु देश में इन चीज़ों का नाम निशान नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी देखा
कि महिला पहलवानों के मामले में शासन प्रशासन ने कोई रुचि नहीं ली। महिला पहलवानों का आंदोलन धरना खूब चला। उनके खिलाफ जो अन्याय अत्याचार यौन शोषण हुआ उसमें श्री सांसद महोदय के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताओ, ये अपनी लोकप्रिय सरकार क्या कर रही है? इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ये लोकप्रिय सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, ये श्री राष्ट्रीय कार्य योजना परम पूजनीय भगवान श्री शिव जी, श्री महाकाली माता जी की विशेष प्रतिज्ञा से, आज्ञा से पूरे देश में विगत 10 वर्षों से, विगत अप्रैल 2010 से भेजी जा रही है, परंतु इसके अनुसार देश में काम नहीं हो रहे हैं। बड़े दुख का विषय है। एक ओर हम श्री सत्य सनातन धर्म, श्री हिंदू धर्म और बड़ी भगवान देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग हैं, दूसरी ओर परम पूजनीय भगवान श्री शिव जी, श्री महाकाली माता जी की प्रतिज्ञा आज्ञा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, जिससे देश में दैवीय संकट बहुत आ रहे हैं और आ सकते हैं आगे भी, यदि हमने शीघ्र इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जो महाप्रलय बहुत दूर है वो बहुत पास आ सकती है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, कृपया ध्यान दें। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बंदे सफल करो अभियान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बंदे सफल करो अभियान। अत मत कर रे अभिमान, हो हर जीवन का कल्याण। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बंदे सफल करो अभियान। अति मत कर रे अभिमान, हो हर जीवन का कल्याण। हम दो हमारे दो, जियो और जीने दो। सबको रोटी कपड़ा और मकान, खाने पीने सोने दो। हम दो हमारे दो, जियो और जीने दो। सबको रोटी कपड़ा और मकान, खाने पीने सोने दो। शांति प्रेम से रहो और रहने दो। शांति प्रेम से रहो और रहने दो। देश की एकता अखंडता सदा कायम रहने दो। देश की एकता अखंडता सदा कायम रहने दो। वंदे मातरम,
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्री भारत माता की जय हो कोटि नमन हो। श्री भारत माता की जय हो कोटि नमन हो। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, तो हमें देश के प्रमुख तीर्थों, महानगरों, शहरों में, बड़े बड़े गांवों में परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री सरस्वती माता, श्री गायत्री माता, श्री विष्णु भगवान, श्री लक्ष्मी मैया के देवालय अनिवार्य रूप से बनाना है और उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था करना है। मेरा ऐसा मानना है कि जिन प्रमुख तीर्थों में, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों, गांवों में उनकी मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं है, वो तीर्थ, शहर, नगर, गांव अधूरे हैं। उनकी कृपा के बिना हम सब सुंदर से सुंदर तन मन वाणी बुद्धि ज्ञान भाग्य सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। हम सब लोग सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा तन मन वाणी बुद्धि ज्ञान भाग्य सौभाग्य चाहते हैं, परंतु उनकी मूर्ति पूजा कथा वार्ता की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सोचो फिर कैसे सुंदर से सुंदर सब प्राप्त होगा? संभव नहीं है। इसलिए हम सबको इस ओर ध्यान देना है। पूजनीय ब्रह्म नदियों, देव नदियों में जो गंदे नाले डाले जा रहे हैं, उनको अतिशीघ्र बंद करने की कृपा करें और आगे कोई गंदे नाले न डाले जाएं, जिससे उनकी स्वच्छता और पवित्रता अच्छी हो सके और हम सब पर अच्छी कृपा हो। उनके किनारे जो बड़े बड़े शहर, तीर्थ स्थल है, वहाँ उनकी मूर्ति पूजा की व्यवस्था होनी चाहिए और हम सबको करना चाहिए। देश में आरक्षण की तलवार बहुत चल रही है, जो सीधा सीधा मार काट, अन्याय, अत्याचार कर रही है। अतः हमें इस आरक्षण रूपी राक्षस को समाप्त करना है। किसी को किसी प्रकार का शासकीय भर्ती में, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। सबको समान अधिकार होना चाहिए, जिससे किसी के साथ अन्याय अत्याचार न हो। जो दीन दुखी, विकलांग, असहाय, गरीब लोग हैं, उनको शासन की ओर से, सरकार की ओर से रोटी कपड़ा मकान की, पढ़ाई लिखाई के लिए उचित सहायता मिलनी चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, ये महिला आरक्षण विधेयक कई वर्षों से देश में विचाराधीन था और अब आगे स्वीकृत होकर बढ़ने जा रहा है। विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्रों में मेरी प्रार्थना याचना है
कि राजनीतिक क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता अच्छी निश्चित होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं उनको ही उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी योग्यता का परिचय देकर देश हित में, जनहित में अच्छे से अच्छे कार्य करें। महिलाओं के अलावा पुरुषों के लिए भी शैक्षणिक योग्यता निश्चित होनी चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, विशेष रूप से जैसे शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है। उसी प्रकार महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि में एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जो कैसी हो, स्नातकोत्तर या इससे अधिक। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए लोकसभा या राज्यसभा का लगभग 10 वर्ष का अनुभव हो। लोकसभा राज्यसभा सदस्य के लिए स्नातकोत्तर या इससे अधिक, और किसी न्यायालय से सजा दंड प्राप्त न हो तथा उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित न हो। विधानसभा, विधान परिषद के लिए स्नातक या इससे अधिक योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका में, नगर निगम में ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पढ़े लिखे लोग अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी सेवा कर सकें। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत समय हो गया है, हम कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आएंगे, परंतु हम देख रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता अभी तक निश्चित नहीं हुई है, जिसके कारण कम पढ़े लिखे लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में विशेष रूप से शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों में, सभी प्रदेशों में उनके जो विभाग हैं उनमें बहुत खाली पद पड़े हुए हैं, उनकी शीघ्र भर्ती होनी चाहिए। और आज अधिक कार्य होने के कारण पदों की अधिक स्वीकृति भी होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या देश में बेरोजगारी की है। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अधीनस्थ जो कश्मीर है वो अपने
देश का अभिन्न अंग है, उसे भारत में मिलाना चाहिए और हम सबको शांति प्रेम से रहकर देश की एकता अखंडता के लिए अच्छी से अच्छी सेवा करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि हम मालिक नहीं हैं, सेवक हैं, मेरी प्रार्थना याचना है जिन लोगों के पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्तियां हैं, वे सरकार से मोटे मोटे वेतन भत्ते ले रहे हैं, जो पूर्ण रूपेण अनुचित है। बहुत से सदस्य कई बार चुने गए और कई पेंशन ले रहे हैं। ये अतिशीघ्र बंद होना चाहिए। वेतन या पेंशन उस व्यक्ति को मिले जिसके पास जीवन यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे व्यक्ति को वेतन और भत्ते मिलने चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, और वो एक ही हो, कई नहीं हो। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग किसी सदन के सदस्य हैं और बीच में उपचुनाव या चुनाव आने पर दूसरे सदस्य सदन के भी प्रत्याशी बन रहे हैं। जो लोग दूसरे सदन के प्रत्याशी चुने जाते हैं, फिर उनको एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है, जिसके कारण मध्यावधि चुनाव होते हैं और जनता पर अनावश्यक चुनावी खर्च का बोझ पड़ता है। मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है कि ऐसा कार्य बंद होना चाहिए, जिससे जनता पर अनावश्यक चुनावी खर्च ना पड़े। एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य रहना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, अब मैं आपसे यही प्रार्थना याचना करता हूँ कि जो परम पूजनीय भगवान श्री शिव जी, श्री महाकाली माता जी की विशेष प्रतिज्ञा आज्ञा से जो राष्ट्रीय कार्य योजना मेरे द्वारा विगत अप्रैल 2010 से भेजी जा रही है, उसको पूरे देश में सफल बनाने की कृपा करें, जिससे इस देश को सर्वश्रेष्ठ देश होने का, विश्व गुरु होने का पुनः गौरव प्राप्त हो सके। प्रभु मंगले भवनी मंगलहारी, जय जय विधि सूत्रपुरारी। प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय विधि सूत्रपुरारी। प्रभु मंगले भवनी अमंगलहारी, जय जय विधि सूत्रपुरारी। प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी,
जय जय विधि सूत्र पुरारी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बंदे सफल करो अभियान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बंदे सफल करो अभियान। मत तू कर रे अभिमान, मत तू कर रे अभिमान, हो हर जीवन का कल्याण। अति मत कर रे अभिमान, हो हर जीवन का सम्मान। हम दो हमारे दो, जियो और जीने दो, सबको रोटी कपड़ा और मकान, खाने पीने सोने दो। शांति प्रेम से रहो, शांति प्रेम से रहने दो। देश की एकता अखंडता सदा कायम रहने दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। वन्दे मातरम्, हो वन्दे मातरम्, हो वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सा प्रेम बारंबार नमस्कार है। और आप लोगों से ये प्रार्थना याचना भिक्षा है हमारी कि जो राशि कार्य योजना भाग प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ ये आप लोगों को बताया गया है, इसके अनुसार पूरे देश में हम सबको शासन प्रशासन जनता जनार्दन के तन मन धन के योगदान से कार्य करना है। और जो अपने देश को हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, उसका गौरव अपने भारत देश को प्राप्त हो सके। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय हो। श्री लाल बहादुर शास्त्री की जय हो, श्री लाल बहादुर शास्त्री की जय हो। बाबा साहेब अम्बेडकर की जय हो, बाबा साहेब अम्बेडकर की जय हो। सुभाष चंद्र बोस की जय हो, सुभाष चंद्र बोस की जय हो। चंद्रशेखर आज़ाद की जय हो, चंद्रशेखर आज़ाद की जय हो। शहीद भगत सिंह की जय हो, शहीद भगत सिंह की जय हो। श्री बिस्मिल भाई की जय हो, श्री बिस्मिल भाई की जय हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भारत के भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भारत के भाई भाई। अपना देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में 11 धर्मों के लोग निवास करते हैं। ये देश सबका है और सबको शांति प्रेम से इस देश में रहना है, देश की सेवा करना है। यही हमारा सबका भारत माता के सपूत होने का गौरव प्राप्त है।
भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तभी सब सार्थक होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय हो।